राष्ट्र उतनी ही ज़्यादा उन्नति करेगा। तो हम अनुशासन में रहें। अब आपकी जो आयु है ये कच्ची आयु है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, आपको कम जानकारियाँ हैं। तो आपका काम क्या है इस समय? आपका काम ये है कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन जो आपको बताते हैं उसको आप मानिए। उसको मानने में आपका फायदा क्या होगा? उसको मानने में फायदा ये होगा कि आपके माता पिता के पास, आपके गुरुजन के पास जीवन का अनुभव है, उन्होंने जीवन को देखा है और वे नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उन बातों को अपनाए जिनसे इनका भविष्य अंधकार में हो जाए। तो इनकी बातों को मान करके चलना। आप अगर इस आयु में मान लोगे, मान करके चलोगे, तो आप देखोगे कि आगे चल करके आपने मानने में बड़ी भारी वो प्रशंसा की बात की, क्योंकि जीवन तो धीरे धीरे खुलता है, एकदम तो खुलता नहीं, परिपक्वता धीरे धीरे आती है, एकदम तो आती नहीं। तो आप मानिए। राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शरीर को कमजोर करने के लिए धूम्रपान, मदिरापान जैसे जो दुर्व्यसन है उनसे बचिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके राष्ट्र का शरीर स्वस्थ रहे। और स्वस्थ शरीर होगा तो आदमी अच्छे काम करेगा। फिर पहला सुख निरोगी काया, ये सब कहते आए हैं, शुरुआत से कहते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने में हम अपना परिश्रम करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। देखिए प्रातः काल का जो समय है लगभग 4 बजे के आसपास का, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। वो 24 घंटे में समझिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो उस समय में प्रातः काल उठ करके और अच्छे काम करिए, जो भी सकारात्मक काम आपकी बुद्धि में आए सकारात्मक काम करिए, सोने का त्याग कीजिए। प्रातः काल सोने के लिए नहीं होता है, अच्छे काम करने के लिए होता है। चाहे आप व्यायाम करिए, चाहे आप अध्ययन कीजिए, चाहे आप गायत्री जपिए, यानी जिस कार्य से आपका और आपके समाज का कल्याण हो वो काम करिए। ब्रह्म मुहूर्त को सो करके मत बताइए। पढ़ने के मेहनत से पढ़िए। नकल करने वाला और नकल करवाने वाला दोनों ही समाज के अपराधी हैं, क्योंकि वे अयोग्य व्यक्तियों को आगे कर रहे हैं। नकल से बचिए। तो विद्यार्थियों, ये जो समय है ये मान करके चलने का समय है। अगर इस समय में अगर आप मान करके चलेंगे तो आपका बहुत भारी कल्याण होगा। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे समय दिया। पूरे प्रकरण में अगर मेरे से कोई गलती हुई तो इसके लिए मैं माफी।